नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ताज़ा सही जीके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में, यानी भारत में आप नागरिक कैसे बन सकते हैं, नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण कानून और कुछ ज़रूरी बातें जो हर नागरिक को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान, जिसमें हम भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे। संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता व्यवस्था कैसी थी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या तरीका है, जिसमें हम प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकटीकरण, क्षेत्र सम्मिलन। फिर हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इसके इतिहास और महत्व के बारे में, क्या संशोधन हुए, क्या प्रावधान निकले। चौथा पॉइंट है नागरिकता खोने के तरीके, जिसमें हम त्याग, विलोपन, छीनना आदि के बारे में जानेंगे। पॉइंट नंबर 5, नागरिकता विवाद और CAA 2019, जिसमें किन लोगों को नागरिकता मिलती है, किन देशों और धर्मों पर लागू होती है, CAA और NRC का महत्व क्या है, इन सब के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। छठा पॉइंट है OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम अधिकार और सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक फैले हुए हैं। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य संविधान लागू होने के समय भारत में नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करना और नागरिकता प्राप्त करने, बनाए रखने तथा खोने के नियम निर्धारित करना है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता की ये व्यवस्था अस्थायी थी, ताकि नए संविधान के तहत नागरिकों का प्रारंभिक आधार तय किया जा सके। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित विभिन्न मामलों को कवर किया गया है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 5 में भारत के संविधान लागू होने के समय नागरिकों की पहचान के आधार पर विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 6 से 9 उन लोगों के अधिकार और स्थिति निर्धारित करता है जो विभाजन के समय पाकिस्तान या अन्य देशों से भारत आए थे। अनुच्छेद 10 और 11 संसद को नागरिकता के कानून बनाने और संशोधित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसी अधिकार के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का मुख्य तरीका 5 है, जिसमें पहला तरीका है जन्म द्वारा, बाय बर्थ। भारत में जन्म लेना नागरिकता पाने का सबसे पहला आधार है। 1950 से 1987 तक भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक होता था। बाद में संशोधन के बाद यह आवश्यक कर दिया गया कि या तो माता या पिता भारतीय नागरिक हो। माता या पिता दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं होते हैं तो उनके बच्चों को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। उन्हें उस देश की ही नागरिकता मिलेगी जिस देश से वे भारत में आए हैं। दूसरा पॉइंट है वंश द्वारा, बाय डिसेंट। अगर कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है लेकिन उसके माता या पिता भारतीय नागरिक है, तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता वंश द्वारा मिल सकती है। इसके नियम के बारे में जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक अगर पिता भारतीय नागरिक है तो बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा। दूसरा नियम क्या कहता है? 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर माता या पिता दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक है तो बच्चा नागरिकता का हकदार होगा। अगर बच्चा भारतीय नागरिकता चाहता है तो उसके जन्म का पंजीकरण भारतीय दूतावास में करवाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर किसी भारतीय दंपत्ति का बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो बच्चे को अमेरिका की नागरिकता तो मिलेगी ही वहाँ के कानून के अनुसार, लेकिन अगर माता या पिता भारतीय है और आवश्यक पंजीकरण कराया गया है तो वह बच्चा भारतीय नागरिकता वंश द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। 3 नंबर पॉइंट, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। यदि कोई विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से विवाह करती है
और भारत में 7 साल से रह रही है तो वे पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती है। 4 नंबर पॉइंट, प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता। जब कोई विदेशी नागरिक कुछ निश्चित वर्ष तक भारत में रहकर और नियमों का पालन करके भारत सरकार से आवेदन करता है तो उसे प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता दी जाती है। प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता के प्रमुख शर्तें, जिसमें पहली शर्तें हैं आवेदक को कम से कम 11 वर्ष तक लगातार भारतीय नागरिक बनकर रहना होगा। उसे भारत की भाषा, संस्कृति और कानून की समझ होनी चाहिए। उसे भारत की संप्रभुता और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। चौथा और सबसे आखिरी पॉइंट, भारत सरकार नागरिकता देने का अंतिम निर्णय लेती है, इतना सब होने के बाद ही। 5वां नंबर पॉइंट, क्षेत्र सम्मिलन द्वारा नागरिकता। जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उस क्षेत्र के निवासी स्वतः भारतीय नागरिक बन जाते हैं। यह तरीका नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित है। इसमें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पूरा क्षेत्र, वहाँ के लोग भारत का हिस्सा माने जाते हैं। इसमें गोवा, दमन और द्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम आदि राज्य शामिल हैं। तो ये थे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के मुख्य तरीके। तो अब हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है। यह अधिनियम 1955 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका आधार संविधान का अनुच्छेद 11 है जो संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 मुख्य तरीकों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकटीकरण और क्षेत्र सम्मिलन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब हम पढ़ेंगे संशोधन, अमेंडमेंट के बारे में। इस अधिनियम में समय समय पर कई संशोधन किए गए हैं। महत्वपूर्ण संशोधन 1986, 1992, 2003, 2005, 2019, CAA 2019, जिसका पूर्ण रूप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सबसे चर्चित है, जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान था। इसके अंतर्गत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग सम्मिलित हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे OCI के बारे में। OCI का फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। OCI एक विशेष दर्जा है जो भारत सरकार उन विदेशी नागरिकों को देती है जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। इसे दोहरी नागरिकता नहीं माना जाता, बल्कि ये भारत में आजीवन वीज़ा, रहने, काम करने और पढ़ाई करने जैसी सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार के अनुसार निम्न लोग OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है भारतीय मूल के लोग, जिनके माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी भारत में जन्मे हो और जो अब पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक ना हो, उसे भारतीय मूल के लोग की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट, भारतीय नागरिक रह चुके लोग, जो कभी भारतीय नागरिक रहे हो लेकिन बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, वे सभी OCI कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है भारतीय नागरिक के जीवन साथी। यदि कोई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक से विवाहित है और उनका विवाह कम से कम 2 साल पुराना है तो वे OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। चौथा पॉइंट है विदेश में जन्मे बच्चे, जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, वे OCI के लिए योग्य माने जाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो OCI उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हो या जिन्होंने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो। अगला टॉपिक है भारतीय नागरिकता खोने के तरीके, जिसमें पहला पॉइंट आता है त्याग।
यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वे लिखित रूप से आवेदन कर सकता है। जैसे ही सरकार इसे स्वीकार करती है वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहता। दूसरा पॉइंट है विलोपन, टर्मिनेशन। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। तीसरा पॉइंट है छीनना, डेप्रिवेशंस। भारत सरकार कुछ विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति की नागरिकता वापस ले सकती है। उदाहरण के लिए देखें तो अगर उसने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, यदि वे देशद्रोही गतिविधि में शामिल हो, यदि विदेश में रहते हुए 7 साल तक भारत से संपर्क न रखा हो, इस परिस्थिति में ही भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रावधानों को विस्तार से समझा। संविधान के भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े नियम दिए गए हैं और अनुच्छेद 11 के तहत संसद को विशेष अधिकार मिला है कि वे नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। इसी आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया जो नागरिकता प्राप्त करने और खोने का नियम तय करता है। हमने जाना कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 मुख्य तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकटीकरण, क्षेत्र सम्मिलन। वहीं नागरिकता खोने के भी 3 तरीके हैं: त्याग, विलोपन और छीनना। इसके साथ ही यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए सरकार ने OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की व्यवस्था की है जो उन्हें भारत से जुड़े विशेष अधिकार देती है, लेकिन वोट देने और संवैधानिक पदों पर बैठने का अधिकार नहीं देती। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल ताज़ा सही जीके को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.